अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है और पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो एक नया पर्सपेक्टिव दे सकूं, ना सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तक बट उसके आगे भी किस तरीके से हम सभी लोगों को हमारे सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, उसकी पूरी जर्नी आपके लिए लेकर आते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में। कुछ खास है इस बैच के अंदर जो आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आई होप आप सभी लोग जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में जेआरएफ अड्डा का पार्ट बनना चाहेंगे, राइट? अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है देन यू कैन जॉइन माय कोर्स। जैसे कि आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आपके पास में एक रिलेशन है, रिलेशन में आप लोगों के पास में टोटल 5 एट्रीब्यूट्स हैं ABCDE, नेमली आपको दो जो है वो डिपेंडेंसीज ऑलरेडी गिवन है। दिस इज फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जैसा कि आप सब लोग जानते ही है। अब बात ऐसी है कि मेरे पास में अल्फा टेंड्स टू बीटा फॉर्म के अंदर ऑलरेडी 2 डिपेंडेंसीज है और इनके बिहाफ पर मुझे ये बताना था कि क्या ये BCNF में है, 3NF में है, 2NF में है, 1NF में है या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का अगर 2019 का पेपर आप देखो, 20 का पेपर देखो, 20 में नहीं 21 में, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस का सेट बना के भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, कैंडिडेट की या प्राइमरी की कैसे निकालते हैं, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो लेट मी टॉक अबाउट सबसे पहले तो कि नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है, ये क्यों हम करते हैं। देखो, आपके पास में एक एट्रीब्यूट सिस्टम है, यानी कि एक रिलेशनल टेबल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास में जो है वो एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन के अंदर आप सभी लोगों को क्या ढूंढना होता है, एक सिंपल लॉजिक ढूंढना होता है, या आप कह सकते हो एक सेम आइडिया के बिहाफ पर पूरा का पूरा रिलेशन काम करना चाहिए। अब इस पूरे का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ए बी मिलके सी डी ई को फाइंड आउट कर रहे हैं और सी जो है वो अकेले मिलके बी को फाइंड आउट कर दे रहा है। अगर आप इस लॉजिक को समझो तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल लॉजिक से जो मिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, या डेटा में आप कह सकते हो रिपीटेबिलिटी भी आ सकती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बी सी को ए के साथ में मिलके और यहाँ पर सी अकेला बी को डिराइव कर रहा है। तो डेटा की रिडंडेंसी और डेटा की इनकंसिस्टेंसी दोनों को ही रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली करते क्या है, मुझे चाहिए कि मेरा रिलेशन एक सिंपल और एकदम सिमिलर लॉजिक पर चले। सारे के सारे जो लॉजिक हो वो एकदम एक ही लॉजिक पर चलने चाहिए सारे रिलेशंस। अगर ऐसा नहीं होता तो हम टेबल को कर देते हैं डीकम्पोज। जैसे कि आप लोगों को याद हो तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो अकेले ज्यादा स्टाइल मार रहा है ना, उसको अकेले आप लगा दो टेबल में और बाकी बचे हुए एट्रीब्यूट्स को अलग लगा दो। यानी जो इंडिविजुअल डीकम्पोज टेबल मेरे पास में होंगी वो एक सेम लॉजिक पर काम कर रही होंगी। ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है नॉर्मलाइजेशन का। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन करने के स्टेप्स के बारे में, तो देखो बेसिकली 2 सिंपल स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। एक, सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले कैंडिडेट की को फाइंड आउट कर लेना, और दूसरा कि उसके बाद में हम इसी सीक्वेंस के अंदर इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग BCNF चेक करेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे 3rd NF, फिर 2nd NF एंड देन फाइनली 1st NF। बाय डिफॉल्ट आप मान के चलो कि कोई भी रिलेशन हमेशा 1NF फॉर्म में होता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर आपको याद हो तो हमारा एक कंस्ट्रेंट होता है रिलेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं उसी समय पर कि कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आप लोगों के पास में नहीं हो सकता, और वही आपका 1NF फॉर्म कहता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है मेरे पास में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते, एक ही सेल के अंदर 2 वैल्यूज आप नहीं लिख सकते हो, बेसिकली इतना। तो वो तो सारी की सारी टेबल फॉलो करती है, रिलेशंस फॉलो करते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट तो 1NF में हम हमेशा होते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है आपके BCNF को। यहां पर मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में आइडेंटिटी है अल्फा टेंड्स टू बीटा, तो आपको हमेशा अल्फा को देखना है और नोटिस करना है कि अल्फा हमेशा सुपर की होना चाहिए, यानी सुपर सेट होना चाहिए किसका, कैंडिडेट की का। ये आपको हर बार नोटिस करना है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो जो आप लोगों का अल्फा है अगर वो सुपर की नहीं है किसी भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज में जो आप लोगों को गिवन है फॉलोइंग टेबल में, तो आप लोग बोल सकते हो कि वो BCNF में नहीं है। उसके बाद में हम चेक करते हैं 3rd NF के लिए। अगर कोई टेबल है जो 3rd NF में मुझे चेक करनी है तो मुझे चेक करना होगा कि इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि आपका कोई भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या कर दे,
डिराइव कर दे। अब बेसिकली प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का क्या सीन है, आपके पास में एक होता है प्राइम एट्रीब्यूट और एक होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। बेसिकली प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कैंडिडेट की के अंदर बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट की के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइम कहलाते हैं, और कैंडिडेट की के अंदर जो बिलोंग नहीं करते हैं वो सारे के सारे नॉन प्राइम कहलाते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहती है कि कोई भी एक अकेला नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं कर सकता, ये हमको देखना है। अगर अल्फा टेंड्स टू बीटा और बीटा टेंड्स टू गामा मेरा एक रिलेशन है, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि जो बीटा है वो गामा को कर दे रहा है। क्यों? बीटा खुद मेरे लिए क्या है, एक नॉन प्राइम है। इन दैट केस जब भी मैं अल्फा को मान के चल रही हूँ कि वो प्राइम एट्रीब्यूट है। अब एग्जाम्पल करेंगे। फिर उसके बाद में आता है सेकंड एनएफ फॉर्म। सेकंड एनएफ फॉर्म कहता है कि मेरा जो टेबल है वो पार्शियल डिपेंडेंसी से फ्री होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास में कोई की थी, जैसे ए बी सी मेरा कोई की था, अकेले से अगर बी या अकेले से अगर कोई सी या अकेले से ए किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अकेले ही डिराइव कर दे, तो यहाँ पर ये चीटिंग नहीं चलेगी। अकेले नेता नहीं बनाना है किसी को, यानी कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अकेले क्या नहीं कर सकता, डिराइव नहीं कर सकता, ढूंढ नहीं सकता है। वैसे अल्फा टेंड्स टू बीटा का मतलब यही तो है ना कि अल्फा जो है वो एक्चुअली में बीटा को ढूंढ सकता है। मैं बीटा को ढूंढने के लिए अल्फा का सपोर्ट ले सकती हूँ, यही तो मतलब है। अब बात ऐसी हुई थी कि कैंडिडेट की एक ऐसी की है जो मैम पूरी की पूरी टेबल को फाइंड आउट कर सकती है। तो कैंडिडेट की का कोई अकेला मेंबर किसी एक पर्टिकुलर नॉन प्राइम मेंबर को ढूंढ दे, ये मुझे अलाउड नहीं है पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर। ये भी चीज याद रखिएगा कि अगर कोई टेबल मेरे को थर्ड एनएफ में चाहिए तो इट मस्ट बी इन सेकेंड एनएफ फॉर्म। अगर मुझे कोई टेबल सेकेंड एनएफ में चाहिए तो इट मस्ट बी इन वन एनएफ फॉर्म। सिमिलरली बीसी एनएफ में कोई चाहिए तो फर्स्ट एनएफ भी होना चाहिए, 2 एनएफ भी होना चाहिए, 3 एनएफ भी होना चाहिए। इसीलिए हम वाइसा वर्सा इसे चेक करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, स्टेप नंबर 1 से सीखते हैं कि क्या मैं बोल रही हूँ। आप देखो एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे आपकी नॉर्मलाइजेशन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। आपके पास में एक रिलेशन है ABCDE, इसके पास में मेंबर्स है, एट्रीब्यूट्स है, आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, ए जो है वो बी को डिराइव कर रहा है, जिसको डिराइव कर रहा है उसके ऊपर आप लोग एरो लगा देना। देन आता है कि बी जो है वो ई को डिराइव कर रहा है, सी जो है वो डी को डिराइव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का एरो सिस्टम बन गया है। अब यहाँ पर नोटिस करना, जिनके ऊपर कोई भी एरो नहीं आया है, जैसे कि आप लोग ए को देखिए, जैसे कि आप लोग सी को देखिए, इन दोनों के ऊपर ही क्या नहीं आया है, कोई भी एरो नहीं आया है। इनसे एरो निकल रहा है, आउटगोइंग एज है, इनकमिंग एज इनकी तरफ नहीं है। जिनके ऊपर भी इनकमिंग एज नहीं होती है, सबसे पहले आपको इन्हें ही चेक करना है। ये जो है ये कहलाते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाते हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट। ये आपको याद रखना है। ये ऐसे एट्रीब्यूट है जिनका कैंडिडेट की में होना मैंडेटरी है, क्योंकि इनको कोई नहीं ढूंढ रहा है। ये ही ग्रुप करके किसी और के साथ में या इंडिविजुअली क्या कर रहे होंगे, सबको ढूंढ रहे होंगे। तो इनका होना कैंडिडेट की में मैंडेटरी है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं तो हम कैंडिडेट की को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका क्लोजर देखेंगे। क्लोजर यानी कि देखो ये बाय डिफॉल्ट ए और सी को तो डिराइव कर ही लेगा, ट्रिवियल। फिर उसके बाद में ए जो है वो बी को डिराइव कर दे रहा है, कोई इशू नहीं है। बी जो है वो ई को डिराइव कर दे रहा है, कोई इशू नहीं है। और सी जो है वो डी को डिराइव कर दे रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअली में अगर आप नोटिस करो तो जो आप लोगों का एसी है वही इस केस के अंदर कैंडिडेट की हो गया। आपको और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि क्या इसके अंदर एक और कैंडिडेट की हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर कैंडिडेट की के लिए एसी जो है वो तो मस्ट है, और खुद एसी यानी कि जो सबसे मिनिमम फॉर्म था, सबसे मिनिमल जो एट्रीब्यूट्स थे, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, वही कैंडिडेट की बन गए। तो आप जो भी इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे, जैसे कि ए बी सी, ए सी डी, ए डी ई, कुछ भी बनाओगे वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो सुपर की तो बन सकते हैं बट कैंडिडेट की नहीं बन सकते। तो दिस पर्टिकुलर टेबल कंटेन्स अ सिंगल यूनिक कैंडिडेट की विच इज एसी। आई होप कि समझ में आया होगा कि कैंडिडेट की जल्दी से आप कैसे निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, चेक करने के लिए मान लीजिए कि मुझे यहीं पर चेक करना है कि ये टेबल किस फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल में है, सेकंड में है, थर्ड में है या BCNF में है। हम सबसे पहले BCNF से चेक करेंगे। ये है मेरी कैंडिडेट की, ये है मेरा अल्फा। आप सुपर की छोड़ो, ये तो कैंडिडेट की ही नहीं बना रहे, तो 100% किस में तो नहीं है मैम, BCNF में तो 100% नहीं है। चलो थर्ड NF का चेक करके देखते हैं, क्या थर्ड NF में है। देखो थर्ड NF में होने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से फ्री होना जरूरी है, बट साथ ही साथ आप लोग देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाती हूँ कि अगर आपको थर्ड NF चेक करना हो तो आप दो चीज चेक करिएगा। सबसे पहले तो आप चेक करना कि
या तो अल्फा सुपर की हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या देखना, आप देखना जो आप लोगों का बीटा है ना उसमें प्राइम है या नहीं है। अगर आप लोगों के बीटा में क्या आ गया, प्राइम एट्रीब्यूट आ गया, तो आप क्या कहोगे, आप हमेशा बोलोगे कि ये जो है ये आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से फ्री है। क्यों, हमने नॉन प्राइम से नॉन प्राइम वाले को हटाना है। मैं कह रही हूं कि राइट हैंड साइड में प्राइम ढूंढ लो तो थर्ड एनएफ फॉर्म के अंदर चला जाएगा। जैसे कि यहां पर देखो दो प्राइम एट्रीब्यूट्स है मेरे पास में, कौन कौन से, एक तो मेरे पास में है ए और एक है मेरे पास में सी। देखो यहां पर ई सुपर की है क्या, नहीं है। बीटा में चेक करो, बी जो है क्या वो प्राइम है, नहीं है। अगर यहीं पर फेल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये थर्ड एनएफ फॉर्म के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी होनी चाहिए। ये जो चीज है ये सारे के सारे फॉलो करने चाहिए। अगर एक भी फॉलो नहीं कर रहा तो टेबल किसमें नहीं है, थर्ड एनएफ फॉर्म के अंदर नहीं है। सिमिलरली सेकेंड एनएफ फॉर्म की बात करते हैं। क्या ये टेबल आपको सेकेंड एनएफ फॉर्म के अंदर दिख रही है? प्राइम एट्रीब्यूट है एस, प्राइम एट्रीब्यूट है सी, कैंडिडेट की है एसी, अकेला ए भी नेता बन रहा दिख रहा, अकेला सी भी नेता बन रहा दिख रहा, यानी कि मैम ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी में भी है, यानी कि 2NF में भी नहीं है। तो यानी कि ये सिंगल टेबल किसमें होने वाली है आप लोगों की, फर्स्ट NF फॉर्म के अंदर होने वाली है। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, चलिए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना हमने लर्न किया। आपके पास में एक टेबल है ABCDE, आपके पास में दो रिलेशन है AB और साथ ही साथ C। अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कैंडिडेट की फाइंड आउट करूंगी। तो कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए आप लोग डायग्राम बनाओगे कि A और B मिलके C को, D को और E को क्या कर रहे हैं, डिराइव कर दे रहे हैं। C जो है वो अकेला किसको डिराइव कर दे रहा है, B को डिराइव कर दे रहा है। तो यहां पर अकेला A जो है वो एसेंशियल एट्रीब्यूट बनेगा। अब अकेला A किसी और को ढूंढ पा रहा है क्या, नहीं ढूंढ पा रहा, यानी कि A के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो A क्या B से सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना के देखती हूँ, तो बिल्कुल ये क्या निकलेगा, कैंडिडेट की निकलेगा। बट यहाँ पर मैं केवल ये नहीं कर सकती, मैं A का बाकियों के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, क्योंकि एसेंशियल एट्रीब्यूट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ A ही है, तो और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो A का C के साथ बनाऊंगी, तो देखो A हो जाएगा, C से B आ जाएगा, बिल्कुल कैंडिडेट की हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की आप लोगों का हो जाएगा। देन मैं A का D से बना के देखती हूँ, क्या ये कैंडिडेट की होगा। देखो अकेला A कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली ये कैंडिडेट की नहीं बनेगा। A का मैं बना के देखूंगी E के साथ में, तो भी कुछ बनेगा क्या, नहीं, कैंडिडेट की नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ और बच गया है क्या, नहीं, कुछ और नहीं बचा है। A का किसी और से कॉम्बिनेशन बन सकता था, नहीं बन सकता है, क्योंकि देखो मैंने A का B से बना लिया, A का C से, D से, E से, सबसे हो गया। हाँ, अब बात ऐसी आ गई, एसेंशियल एट्रीब्यूट है A और इसके साथ में अब दो के साथ साथ तीन के कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, जैसे कि मैं A का बना सकती हूँ B के साथ में और C के साथ में। तो क्या ये कैंडिडेट की होगा, बिल्कुल कैंडिडेट की होगा। इसी के साथ साथ मैं क्या बना सकती हूँ, A का कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ B के साथ में और साथ ही साथ और भी लोगों के साथ में बना सकती हूँ, जैसे कि D के साथ में मैं बना सकती हूँ A का C और D के साथ में, मैं बना सकती हूँ A का D और E के साथ में। इसके अलावा मैं बना सकती हूँ A का E और C के साथ में, मैं बना सकती हूँ A का B और E के साथ में। तो आप लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो और अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर सकते हो। आप लोगों की कैंडिडेट की होगी, राइट, ये भी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है। अगर ACD की बात करूं तो ये भी कैंडिडेट की हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से किसकी, ADE की, तो ये भी आप लोगों के लिए कैंडिडेट की हो जाएगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। AEC की बात करूं तो हाँ बिल्कुल ये कैंडिडेट की हो जाएगा। ABE की बात करूं तो क्या ये कैंडिडेट की हो जाएगा, बिल्कुल ये भी कैंडिडेट की हो जाएगा। बट हम चॉइस कैसे एलिमिनेट करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज आर देयर। देखो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ABE को कैंडिडेट की बनाया, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सुपर की हो सकता है बट कैंडिडेट नहीं, क्योंकि AE ऑलरेडी मैंने चेक, अच्छा नहीं है, सॉरी, AE सुपर की बन गया, नहीं कैंडिडेट की बन गया जी। क्यों बन गया कैंडिडेट की, क्योंकि AE कैंडिडेट की नहीं था। हाँ, ये वाला नहीं बनेगा, कौन सा, A, C और D। क्यों, क्योंकि AC जो है वो ऑलरेडी कैंडिडेट की है, इसका सुपर सेट नहीं बन सकता। क्या A B के साथ में कुछ बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि मैम A B ऑलरेडी कैंडिडेट की है। आगे चेक करो, AEC बन रहा था, मैम AC की वजह से ये भी कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ABD AB की वजह से कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ABC कैंडिडेट की नहीं बनेगा। यानी कि आपके पास में और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पहले मैंने चेक किया, 3-3 के बना के देखे, 2-2 के बना के देखे, बट क्योंकि मेरे पास में मिनिमल फॉर्म ऑलरेडी कैंडिडेट की है, तो ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता, सुपर की हो सकता है, सुपर की हो सकता है।
दोबारा चेक कर लेते हैं और चेक कर सकते हो। देखो ए का ना तो मैं बी के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाऊंगी ना सी के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, यानी बच गया कौन सा, ए डी और ई। क्या ये सुपर की निकल रहा था? नहीं निकल रहा था। और कोई ऑप्शन है? नहीं है। यानी मेरे पास में दो सुपर कैंडिडेट कीज आ गई, आ गई। समझ में आया कैंडिडेट की कैसे हम इस ट्रिक से निकाल रहे हैं? चाहो तो आप लॉन्ग मेथड यूज करो, कुछ भी करो, पर मेरे हिसाब से असेंशियल एट्रीब्यूट ढूंढ लो इस तरीके से डायग्राम बना के, जिसके ऊपर कोई इनकमिंग एज नहीं होती, वो असेंशियल एट्रीब्यूट होता है, उसका होना मस्ट है कैंडिडेट की के अंदर। वो मैंने निकाला और आगे सॉल्व किया। अब देखो चेक करते हैं अल्फा टेंड्स टू क्या है आप लोगों के पास में, सुपर की। मुझे देखना है कि अल्फा जो है वो कैसा होना चाहिए, सुपर की। मेरे पास में है ए बी, और यहां पर ए बी जो है वो कैंडिडेट की है। अच्छा, एवरी कैंडिडेट की कैन बी ए सुपर की और नॉट? यस इट कैन बी, मिनिमल ही तो होती है। तो देखो यहां तो चल जाएगा। सी का देखो, क्या सी जो है वो सुपर की है? नहीं है, यानी कि ये किस में नहीं हो सकती, BCNF फॉर्म के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब चेक करती हूं कि क्या थर्ड NF के अंदर है या नहीं। मैम या तो अल्फा जो हो वो सुपर की हो, या फिर जो आप लोगों का बीटा हो वो प्राइम हो, और है ये। पहले वाले में नोटिस करिएगा एक चीज आप लोगों को दिख रही है, मैम ये सुपर की है। मैम यहाँ पर सी जो है वो सुपर की नहीं है, बट बी जो है वो प्राइम है। बी जो है वो प्राइम है, क्योंकि बी जो है वो एक्चुअली में कैंडिडेट की का एक पार्ट है, यानी कि प्राइम है, यानी कि ये किसमें है, थर्ड NF फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर आपको आंसर करेक्ट क्या लगा के आना था, थर्ड NF फॉर्म। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, थर्ड NF के अंदर है तो 2NF में भी होगी, 1NF में भी होगी, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ये किसमें है, थर्ड NF में, BCNF में नहीं है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही मैंने जो है स्टेटमेंट्स को ले लेके नोट्स बनाए हैं आपके। अगर हम बोले तो बाय डिफॉल्ट हमारा रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। सारे के सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं अगर वो सिंगलटन हो, आपके पास में सारे के सारे जो कैंडिडेट की हो सिंगलटन हो, मतलब कोई भी ग्रुप ना हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ऐसा ए बी ना हो, है ना, सी ए ना हो, ऐसे जोड़ी में ना हो, सिंगल सिंगल हो। अगर ऐसा हो कि सिंगल सिंगल हो तो देखो बहुत फायदा है। अगर सिंगल है तो चीटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। धोखेधड़ी का प्रॉब्लम कब आता है, जब पेयर में होते हो, जब दो लोग मिलके बिजनेस खोलते तो धोखाधड़ी हो सकती है। अगर सिंगल ही हो तो कोई धोखाधड़ी की बात ही नहीं है। तो वो वाला सीन है कि पार्शियल डिपेंडेंसी से फ्री होते हो। अगर सिंगलटन है आप लोगों की कैंडिडेट की, इट विल ऑलवेज बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई भी आप लोग बोलना चाहते हो कि रिलेशन है जिसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स प्राइम एट्रीब्यूट्स है, जितने एट्रीब्यूट्स है सारे प्राइम है, तो सारे की सारी टेबल कैसी होगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म सबसे एडुक्वेट फॉर्म होती है। क्या कह रही हूँ, सारे प्रीवियस ईयर है, सब एग्जाम के अंदर बने हुए क्वेश्चन से सारे के सारे, तो याद रखना क्या बोल रही हूँ। देन आता है एवरी बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप है, टेबल है जिसके अंदर दो ही मेंबर्स है, ए है और बी है, बस यही है। तो ये हमेशा किस में होगा, BCNF में होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक जो है वो तो सुपर की होगा ही होगा हर बार। तो ये क्या होता है, हमेशा BCNF में होता है। ये बहुत जरूरी है, सारे प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट्स हैं, याद रखेंगे। सिंगलटन है तो सेकंड NF में होगा। एडुक्वेट नॉर्मल डिपेंडेंसी पूछे तो बोल देना थर्ड NF फॉर्म है। सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स है तो हमेशा थर्ड NF फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास में दो ही एट्रीब्यूट्स हैं तो हमेशा BCNF के अंदर होगा। अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें अल्फा टेंड्स टू बीटा बोलते हैं और अल्फा जो है वो सबसेट है, आई मीन बीटा जो है वो सबसेट है अल्फा का, तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी उसे बोलते हैं। लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन जो होती है वो हमेशा किस में पॉसिबल होती है, थर्ड NF में पॉसिबल होती है। 2023 में बना था ये सवाल, लेटेस्ट। BCNF जो आप लोगों की नॉर्मल फॉर्म होती है वो जो है वो आप लोगों की डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होती है ना। यहाँ पे कह सकते हो कि उसमें हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं बना पाएंगे, ऐसा बोल सकते हो, मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया, समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो सभी को, क्योंकि अगर आ गया है तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर और देखेंगे कि हमको कितना समझ में आया है। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो BCNF है, फिफ्थ NF है, फर्स्ट NF है और फोर्थ NF है। बताइए मुझे क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पर।
बोलो भाई। देखिए भाई, एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इम्प्लाइड बाय कैंडिडेट की, एमवीडी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, जॉइंट डिपेंडेंसी, अभी अभी बताया था। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जॉइंट डिपेंडेंसी है, ठीक है। फोर्थ एनएफ के अंदर मल्टी वैल्यूड आएगा। तो दो तो हमारे 100% श्योर हमको मिल ही गए हैं। बी का होना चाहिए था 1, बी का 1 होना चाहिए था, तो ये दोनों को हटाइएगा। और डी जो है उसका होना चाहिए था 3, तो यहाँ पर डी का 3 है, यहाँ पर डी का 2 है, तो इसको हटाइए। तो करेक्ट आंसर हमारा वैसे तो निकल जाना चाहिए था। बाकी भी देख लो, BCNF है तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज इंप्लाइड बाय आप लोगों का कैंडिडेट की। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है डोमेन कंटेन स्केलर वैल्यूज ओनली, एटॉमिक वैल्यूज होती है क्या? तो यस, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। करेक्ट आंसर 100% श्योरिटी के साथ अब हम ऑप्शन नंबर 2 करके आ सकते थे। समझ में आया क्या? क्वेश्चन देखकर पता लगा क्या हाँ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें कैसे करेंगे हम लोग। आपके पास में एक स्कीमा गिवन है, आप लोगों के पास में फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट्स भी गिवन है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कौन से नॉर्मल फॉर्म में हम हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ एक छोटी सी ट्रिक। देखो भाई, आपके पास में जब भी इस तरीके से सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन हो तो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। अब इस केस के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो इस केस हो इस केस के अंदर x जो है वो y को ढूंढ रहा है, तो x जो है वो y को ढूंढ रहा है, तो जिसको ढूंढ रहा होता है उसके ऊपर एरो के एंड करूंगी। z जो है वो w को ढूंढ रहा है, तो z जो है वो w को ढूंढ रहा है। ठीक है जी। अगर अब आप लोग नोटिस करो तो जिनके ऊपर एरो आता है ना, एरो एंड हो रहा होता है, उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स को हमको सबसे पहले हमारी कैंडिडेट की में ले लेना होता है। जैसे कि x और z को इस केस में लोगे, क्यों? क्योंकि ये जो है इन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा है। जिनको कोई नहीं ढूंढ रहा होता है उनको खुद को ढूंढना पड़ता है, तो ये क्या कहलाते हैं? एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढने होते हैं? एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ढूंढने होते हैं। किसी भी स्कीमा के अंदर हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? सबसे पहले हम एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को ढूंढेंगे। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे ही हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो x और y जो x और z जो है वो नॉर्मल फॉर्म है। अब x जो है वो x को ढूंढ लेगा, साथ में y को ढूंढ लेगा, z जो है वो z को ढूंढ लेगा, और z जो है वो w को ढूंढ लेगा। तो अगर आप लोग नोटिस करो तो ये जो आप लोगों का है x और z, ये क्या बन गया? आपका कैंडिडेट की बन गया। क्यों? क्योंकि मैम ये सारी टेबल को ढूंढ पा रहा है, तो आप लोगों का x z कैंडिडेट की बन गया है। अब अगर मैं इस केस के अंदर बात करूं तो ये रिलेशन क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? बोला हुआ है कि सिंगल एंड एटॉमिक वैल्यू है, तो ये बात तो सही है। क्या ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए देखिएगा, हमें देखना है कि x और z है। अब x जो है मैम वो y को ढूंढ रहा है, x अकेला जो है वो y को ढूंढ ले रहा है, और z अकेला जो है वो w को ढूंढ ले रहा है। तो क्या ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है? बिल्कुल है मैम। तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता। प्राइमरी की जो है वो x z होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि मैम और कोई हमारे पास में यहाँ पर कैंडिडेट की नहीं है, तो द ओनली कैंडिडेट की विल बी योर प्राइमरी की। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ए और सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके पास में जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी का तो आप ऐसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन है ये वाला, आप लोगों को होमवर्क में देके जा रही हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे, ठीक है?